हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। करंटोपीडिया के इस वीडियो में हम करेंगे 2021 में जितने भी इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं इंडिया में उन सभी के सीईओ और एमडी को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि वो बैंक कब बना था, उसका मुख्यालय कहाँ पे है और उसकी टैगलाइन क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है? तो इस बैंक के सीईओ हैं एस राजीव। एस राजीव, ये इनकी फोटो है। और अगर इस बैंक के बारे में डिस्कस करें तो ये बना था 16 सितंबर 1935 को, यानी जब आरबीआई बना था। आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। तो जब आरबीआई बना था उसी टाइम पे बना था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और ये 85 साल पहले की बात है, यानी 85 साल का ये बैंक हो गया है। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं एस राजीव। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो ये हैं राज किरण राय। राज किरण राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। और ये बैंक बना कब था? ये बना था 11 नवंबर 1919 को। 11 नवंबर 1919 को, यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी टाइम पे ये बना था बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? जनरल डायर ने। तो ये बना था 11 नवंबर 1919 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और जो इसके एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं राज किरण राय। राज किरण राय। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं 2, मानस रंजन बिस्वल और गोपाल सिंह घुसैन। गोपाल सिंह घुसैन। केनरा बैंक के सीईओ कौन है? केनरा बैंक के सीईओ कौन है? ये हैं वेंकट प्रभाकर। वेंकट प्रभाकर। और ये बैंक बना कब था? ये बना था 1906, यानी 115 साल पुराना ये बैंक है, केनरा बैंक। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, जो कि है कर्नाटका में। बेंगलुरु जो कर्नाटका की कैपिटल है। और जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं टी एन मनोहरन। टी एन मनोहरन। और एमडी एंड सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर। यस बैंक के सीईओ कौन है? यस बैंक के सीईओ कौन है? तो ये हैं यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ हैं। और ये एक प्राइवेट बैंक है और ये बना कब था? 2004 में। 2004 में। और इसके जो फाउंडर थे वो थे अशोक कपूर। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और जो चेयरमैन है वो हैं सुनील मेहता। सुनील मेहता। एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसको सीबीआई भी बोलते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं पल्लव महापात्रा। पल्लव महापात्रा। जिस भी बैंक का एमडी एंड सीईओ आपको याद हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका नाम, इनका नाम आपको पहले से ही याद था। तो सीबीआई के जो चेयरमैन हैं वो हैं, सीईओ हैं, वो हैं पल्लव महापात्रा। और जो सीबीआई बना था वो बना था 21 दिसंबर 1911 को। 21 दिसंबर 1911 को, यानी 109 साल पुराना ये बैंक है। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है तपन रे। और सीईओ और एमडी हैं पल्लव महापात्रा। एक्सिस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? तो इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी, ये रही इनकी फोटो। और ये बैंक बना कब था? ये बना था 1993 में। 1993 में, यानी जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था 1991 में, जब यूएसएसआर टूटा था और जब हमने अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन इकोनॉमी बना दिया था 1991 में, तभी उसके 2 साल के बाद ये बना था
1993 में, यानी 28 साल पुराना बैंक है। एक्सिस बैंक, हेडक्वार्टर है मुंबई, और जो एमडी एंड सीईओ हैं वो मैंने आपको बताया अमिताभ चौधरी, और जो चेयरमैन हैं वो हैं राकेश मखीजा। राकेश मखीजा इसके चेयरमैन हैं। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? तो ये हैं अतनु दास, अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास बीओआई के चेयरमैन हैं। और बीओआई बना कब था? ये बना था 1906 में। 1906 में, यानी काफ़ी पुराना बैंक है। 114 साल पुराना बैंक है। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो हैं जी पद्मनाभन, जी पद्मनाभन। और एमडी एंड सीईओ हैं, मैंने आपको बताया, अतनु कुमार दास, अतनु कुमार दास। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इंडियन बैंक, अभी आपको पता होगा कि इलाहाबाद जो बैंक था वो मर्ज हो गया है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो ये हैं पद्मजा चुंद्रू, पद्मजा चुंद्रू इसकी एमडी एंड सीईओ है। और ये बैंक बना कब था? ये बना था 15 अगस्त 1907 को, 15 अगस्त 1907 को, यानी काफ़ी पुराना बैंक है ये। और जो इसके फाउंडर थे वो थे राम स्वामी चेतियार, राम स्वामी चेतियार। और हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में, हेडक्वार्टर है चेन्नई में। जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं पद्मजा चुंद्रू, पद्मना चुंद्रू। अगला जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई काफ़ी बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, और ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि जो आईसीआईसीआई की पूर्व एमडी एंड सीईओ थी चंदा कोचर, चंदा कोचर, उन पे काफ़ी धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, इसलिए ये बैंक काफ़ी न्यूज़ में था। और इनका नाम तो आप सब जानते होंगे। तो इसके जो सीईओ हैं आईसीआईसीआई के वो हैं संदीप बख्शी, संदीप बख्शी इसके चेयरमैन हैं आईसीआईसीआई के। और ये बैंक बना था 1994, यानी 1994 में ये बैंक बना था 5 जनवरी को, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बीओबी। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं राजीव चड्ढा, राजीव चड्ढा। ये रही इनकी फोटो। राजीव चड्ढा बीओबी के एमडी एंड सीईओ हैं। और ये बना था 1908 में, यानी 112 साल पुराना बैंक है, काफ़ी पुराना बैंक है। और जो इसके फाउंडर थे वो थे सयाजी राव गायकवाड़, सयाजी राव गायकवाड़। हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, यानी गुजरात में, वडोदरा गुजरात में। और जो चेयरमैन हैं वो हैं हसमुख अधिया, हसमुख अधिया इसके चेयरमैन हैं। और एमडी एंड सीईओ हैं राजीव चड्ढा, राजीव चड्ढा। पंजाब और सिंध बैंक, जो कि एक सरकारी बैंक है, इसके सीईओ कौन है? पंजाब और सिंध बैंक, इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं एसएन कृष्णन, एसएन कृष्णन। और ये बैंक बना था 24 जून 1908 को, यानी काफ़ी पुराना बैंक है, 112 साल पुराना बैंक है पंजाब और सिंध बैंक। और जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, राजेंद्र प्लेस एक जगह है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। और जो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर चरण सिंह, डॉक्टर चरण सिंह। एमडी एंड सीईओ हैं एस कृष्णन, एस कृष्णन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अजीत कुमार दास, अजीत कुमार दास। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं जे वेंकटरमू, जे वेंकटरमू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। और ये बैंक कब बना था? ये आपको याद होगा, अगर करंट अफेयर आप काफ़ी दिनों से फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि 1 सितंबर 2018 को ये नया बैंक बनाया गया था। 2 साल पुराना ये बैंक है। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। और जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वो हैं प्रदीप कुमार बिश्नोई, प्रदीप कुमार बिश्नोई। और ये गवर्नमेंट बैंक है, यानी जो इंडिया पोस्ट है उसका ये बैंक है। और जो एमडी एंड सीईओ हैं जे वेंकट रमू। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, ये भी काफ़ी बड़ा बैंक है। तो इसके सीईओ कौन है? पीएनबी के सीईओ कौन है? तो ये हैं मल्लिकार्जुन राव, मल्लिकार्जुन राव। इनका नाम तो आपको याद ही होगा, मल्लिकार्जुन राव पीएनबी के सीईओ हैं। और ये बना था 1894 में,
1894 में 12 अप्रैल यानी 126 साल पुराना ये बैंक है। 126 साल पुराना ये बैंक है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जो एमडी एंड सीईओ हैं मल्लिकार्जुना राव इसके एमडी एंड सीईओ हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? पेटीएम आपने काफ़ी इस्तेमाल किया होगा या इस्तेमाल कर रहे होंगे अभी भी, तो इसके जो सीईओ हैं वो हैं सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। और जो ये बना था बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये बना था 2010 में, 10 साल पहले ये बना था। और जो पेटीएम है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसकी जो है पेरेंट कंपनी है और जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर। विजय शेखर इसके फाउंडर हैं और इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर। प्रेसिडेंट है अमित नैयर। प्रेसिडेंट हैं अमित नैयर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? यानी एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक एसबीआई, इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ आप सब जानते होंगे, ये हैं दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा इसके एमडी एंड सीईओ हैं। और ये बैंक काफ़ी पुराना बैंक है। 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया था, यानी बहुत सारे बैंकों को मिला के एसबीआई को बनाया गया था 1955 में। और ये लगभग 65 साल पुराना बैंक है। और जो इसका टैगलाइन है वो है द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, यानी सभी भारतीयों का बैंक। हेडक्वार्टर है मुंबई में और जो चेयरमैन हैं और एमडी हैं वो हैं दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा। बंधन बैंक। बंधन बैंक ये एक प्राइवेट बैंक है और जो बंधन बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है? वो हैं चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष इसके सीईओ हैं। और ये बैंक बना कब था? 2015 में ही बना था, यानी 5 साल पुराना ये बैंक है। बंधन बैंक 23 अगस्त 2015 को बना था। और फाउंडर जो है चंद्रशेखर घोष, यही फाउंडर हैं और यही एमडी हैं, सीईओ भी हैं। और जो चेयरमैन है वो कौन है? अनूप कुमार सिन्हा। अनूप कुमार सिन्हा। हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? ये है हुबली नदी के किनारे। हुबली नदी के किनारे। यूको बैंक के सीईओ कौन है? यूको बैंक। यूको बैंक के सीईओ कौन है? तो ये हैं अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल इसके एमडी एंड सीईओ हैं। और जो यूको बैंक का टैगलाइन है ऑनर योर ट्रस्ट, यानी आपके ट्रस्ट की हम रिस्पेक्ट करते हैं। 6 जनवरी 1943 को ये बना था। 6 जनवरी 1943 को ये बना था, यानी आज़ादी से 4 साल पहले ये बैंक बना था। यूको बैंक 78 साल पुराना बैंक है। हेडक्वार्टर है कोलकाता में। एमडी एंड सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। इंडिया पोस्ट के सीईओ कौन है? इंडिया पोस्ट के सीईओ कौन है? इंडिया पोस्ट के सीईओ जो हैं वो हैं विनीत पांडे। विनीत पांडे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो था उसके जो सीईओ थे वो कौन थे? तो वो थे जे वेंकट रमू। जे वेंकट रमू इसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ थे। और जो इंडिया पोस्ट के सीईओ हैं वो कौन है? ये हैं विनीत पांडे। विनीत पांडे इसके सीईओ हैं। और ये बैंक बना कब था? ये बना था 166 साल पुराना ये है इंडिया पोस्ट और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और ये जो मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये आता है इंडिया पोस्ट। एचडीएफसी बैंक जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है एचडीएफसी बैंक के? इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं। और ये बैंक कब बना था? 1994 में। 1994 में बना था, यानी 26 साल पुराना बैंक है। और जो फाउंडर थे वो थे हसमुख भाई पारेख। हसमुख भाई पारेख। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो चेयरमैन है वो है श्यामला गोपीनाथ। श्यामला गोपीनाथ। और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि हम करंटोपीडिया पे डेली अपडेट करते हैं करंट अफेयर्स रात को 8 बजे। अगर इस करंट अफेयर सीरीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आप इंडिया में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी, बैंक या रेलवे का, किसी का भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसमें लगभग 90% जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको
वो हमारी इसी डेली करंट अफेयर सीरीज से मिलेंगे और आप उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल करंटोपीडिया। धन्यवाद।